Hello students, in this lecture we will discuss about the synchrose, its construction, its working principle, its use as a synchro transmitter, synchro receiver and also its use as error detector. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंक्रोज को। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंक्रोज होता क्या है। सिंक्रोज बेसिकली एक ट्रांसड्यूसर है। सिंक्रोज क्या है? बेसिकली एक ट्रांसड्यूसर है जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कोई भी ट्रांसड्यूसर का यही वर्क होता है कि नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो सिंक्रोज क्या करता है कि शाफ्ट के पोजीशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो यही इसका काम है सिंक्रोज का। एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सिंक्रोज is a transducer used to convert angular position of the shaft into an electrical signal. angular position shaft के angular position को electrical signal में convert करके output में दे देता है। यही वर्क है सिंक्रोज का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्सिन और ऑटोसिन। इसको सेल्सिन या ऑटोसिन भी कहा जाता है। अब इसका देखते हैं कि थ्योरी क्या है, किस टाइप से ये वर्क करता है। तो देखिए, तो चलिए अब इसका देखते हैं थ्योरी ऑफ ऑपरेशन की कैसे ये वर्क करता है। सिंक्रो इज ए रोटेटिंग डिवाइस। सिंक्रो क्या है? एक रोटेटिंग डिवाइस है दैट ऑपरेट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज ट्रांसफार्मर एंड प्रोड्यूसेस ए सेट ऑफ वोल्टेज कोरिलेटेड टू एंगुलर पोजीशन। सिंक्रोज क्या है? एक रोटेटिंग डिवाइस है जो कि ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है और आउटपुट में एंगुलर पोजीशन के कोरिलेटेड वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। ए सेट ऑफ वोल्टेज या आउटपुट में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। When a single phase AC applied to the rotor winding, sinusoidal varying flux is induced in the three winding of stator, hence EMF induced in the stator winding। देखिए यहाँ पे ये सिंगल फेज वाइंडिंग लगा हुआ है, ये एक्चुअल में रोटर पे लगा होता है और ये जो थ्री फेज वाइंडिंग है ये तीनों वाइंडिंग स्टेटर पे होगा। अब जैसे ही हम रोटर में सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो एसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि साइनसॉइडल वेरिंग फ्लक्स जनरेट होगा और ये जो फ्लक्स जनरेट होगा वो स्टेटर के वाइंडिंग को लिंक करेगा, तीनों वाइंडिंग को। और जैसे ही वायरिंग फ्लक्स किसी वाइंडिंग को लिंक करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इन तीनों वाइंडिंग में, उसी को हम आउटपुट पे मेजर कर लेते हैं। As the position of rotor vary, the induced EMF also change। जैसे जैसे रोटर का पोजीशन वेरी करेगा वैसे वैसे EMF induced in the stator winding चेंज होगा और EMF चेंज होगा तो इसका मतलब है कि रोटर के पोजीशन के को हम मेजर कर सकते हैं कि किस पोजीशन पे उसने कितना EMF दिया और उससे उसका हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका थ्योरी ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है ए पेयर ऑफ सिंक्रोज नोन एज सिंक्रो ट्रांसमीटर एंड सिंक्रो रिसीवर और कंट्रोल ट्रांसफार्मर। एक पेयर ऑफ सिंक्रोज हो तो उसमें एक को हम ट्रांसमीटर कहते हैं और दूसरे को सिंक्रो रिसीवर कहते हैं या फिर कंट्रोल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि सिंक्रो ट्रांसमीटर क्या होता है। सिंक्रो ट्रांसमीटर क्या होता है? तो देखिए, सिंक्रो ट्रांसमीटर एक सिंक्रोज है जिसका की कंस्ट्रक्शन थ्री फेज अल्टरनेटर की टाइप का होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोज ट्रांसमीटर इज सिमिलर टू थ्री फेज अल्टरनेटर्स। सिंक्रो ट्रांसमीटर का कंस्ट्रक्शन सिमिलर टू थ्री फेज अल्टरनेटर होगा। स्टेटर इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील। स्टेटर बना होगा सिलिकॉन स्टील का। थ्री फेज वाइंडिंग इज ऑन द स्टेटर। स्टेटर पे थ्री फेज वाइंडिंग होगी। वाइंडिंग इज जनरली कॉन्सेंट्रिक टाइप। वाइंडिंग जो यहाँ पे होता है वो कॉन्सेंट्रिक टाइप का होता है। Three identical coils are placed in the stator with their axes 120 डिग्री अपार्ट। जैसे देखिए थ्री फेज वाइंडिंग है तो नेचुरल है कि तीनों वाइंडिंग को हम क्या करेंगे 120 डिग्री पे रखेंगे। एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा और एक इधर, तीनों 120 डिग्री पे एक दूसरे से रखा होगा। थ्री फेज वाइंडिंग इज स्टार कनेक्टेड और थ्री फेज वाइंडिंग जो है वो क्या है? स्टार कनेक्टेड है। तो ये हो गया इसके स्टेटर का कंस्ट्रक्शन। अब रोटर पार्ट देख लेते हैं। द रोटर इज ऑफ डम्बल शेप। रोटर इसमें क्या होता है कि एक डंबल शेप का रहता है। ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए कि रोटर किस शेप का होता है? डंबल शेप का होता है। इट इज वाउंड विथ अ कॉन्सेंट्रिक कॉइल और इस पे कॉन्सेंट्रिक कॉइल का वाइंडिंग होता है। रोटर इज ऑफ सेलिएंट पोल टाइप। जो रोटर होता है वो सेलिएंट पोल टाइप होता है। देखिए दो टाइप के रोटर होते हैं, एक होता है सिलिंड्रिकल रोटर और दूसरा होता है सेलिएंट पोल रोटर। तो जो सेलिएंट पोल रोटर है उसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म एयर गैप नहीं रहता है। जब
ये इसमें रोटेट करेगा तो इसका शेप कुछ इस टाइप का होता है। तो जब ये रोटेट करता है तो देखिए हर जगह इसमें एयर गैप क्या है, वेरिंग है, वेरिंग एयर गैप है तो फ्लक्स भी वेरी करते जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन है, ये रहा रोटर, ये इसके रोटर पे वाइंडिंग है, ये स्टेटर है, यहाँ पे स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग के थ्रू इसमें इनपुट हम दे रहे हैं सिंगल फेज। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोज हो गया ट्रांसमीटर। इधर इसका स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है, तो ये डंबल शेप का रोटर और ये तीनों फेज का वाइंडिंग S1 S2 S3, और यहाँ पे रोटर पे जो वाइंडिंग है उसी में हम सिंगल फेज AC सप्लाई देते हैं। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब इसका वर्किंग देख लेते हैं। सिंगल फेज AC सप्लाई इज अप्लाइड टू रोटर वाइंडिंग। हम क्या करेंगे कि सिंगल फेज AC सप्लाई रोटर वाइंडिंग में देंगे। सपोज कि जो वोल्टेज अप्लाइड किया गया है रोटर पे वो है VR sin ओमेगा CT, साइनसॉइडल वाइंडिंग है। दिस वोल्टेज कॉजेज ए टाइम वेरिंग फ्लक्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटर। अब जब सिंगल फेज AC सप्लाई देंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि फ्लक्स जनरेट होगा, और ये जो फ्लक्स जनरेट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, रोटर के एक्सिस के अलोंग होगा। द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूटेड साइनसॉइडल इन द एयर गैप पेरिफेरी एंड लिंक टू द स्टेटर कॉइल्स। जो फ्लक्स जनरेट हुआ है वो एयर गैप में क्या होगा कि साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और वो फ्लक्स लिंक किसको करेगा, स्टेटर के वाइंडिंग को। और जैसे ही स्टेटर के वाइंडिंग को लिंक करेगा तो स्टेटर में क्या हो जाएगा, EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा, EMF इंड्यूस्ड इन द स्टेटर कॉइल ड्यू टू ट्रांसफार्मर एक्शन। और यहाँ पे ये ध्यान रखने योग्य है कि भले ही इसका कंस्ट्रक्शन अल्टरनेटर के टाइप का है, लेकिन जो आउटपुट में EMF इंड्यूस्ड हो रहा है वो ट्रांसफार्मर एक्शन से हो रहा है। ये आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द फ्लक्स लिंकिंग एनी स्टेटर कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन रोटर एंड स्टेटर कॉइल एक्सिस। देखिए जो फ्लक्स लिंक करेगा किसी भी स्टेटर कॉइल को वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एंगल बिटवीन द रोटर एक्सिस एंड द एंगल एंड द एक्सिस ऑफ द स्टेटर कॉइल। जैसे इधर एक स्टेटर कॉइल लगा हुआ है, इसका एक्सिस इधर हो जाएगा और रोटर का एक्सिस सपोज कि इधर है, रोटर अभी इस पोजीशन पे है तो इसका एक्सिस इधर होगा, तो इन दोनों का जो बीच का एंगल होगा सपोज कि ये थीटा हो गया, तो EMF इंड्यूस्ड इन द स्टेटर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एंगल बिटवीन द रोटर कॉइल एक्सिस एंड स्टेटर कॉइल एक्सिस का। अब हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि EMF इंड्यूस्ड इन द स्टेटर कॉइल, तीन कॉइल है S1 S2 S3। अब तीनों में EMF इंड्यूस्ड लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आप इस फिगर को सबसे पहले देख लीजिए, रोटर जो अभी है वो इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में रोटर है, यहाँ से इसको सिंगल फेज AC सप्लाई दे रहे हैं। अब सपोज कि S2 जो बाइंडिंग है, ये जो S2 बाइंडिंग है वो रोटर के एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, रोटर के एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। तो S1 जो इससे 120 डिग्री आगे रखा हुआ है S2 से, उसका और रोटर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आप देखिए इधर लगा हुआ है S1 और इधर इन दोनों के बीच में था एंगल थीटा और ये एंगल था 120 डिग्री। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 120 प्लस थीटा। ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 120 प्लस थीटा। तो ये याद रखिएगा। उसी टाइप से ये S3 लगा हुआ है, तो S3 का टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 240 प्लस थीटा। 240 डिग्री S2 एंड S3 के बीच का एंगल था और ये जो थीटा एंगल है उसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 240 प्लस थीटा। अब देखिए इसका EMF इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान है। सबसे पहला S1 बाइंडिंग का लिखते हैं, तो VS1N इज इक्वल टू K टाइम्स VR साइन ओमेगा CT। VR साइन ओमेगा CT किसका वोल्टेज था, जो हम सिंगल फेज AC सप्लाई दे रहे हैं तो रोटर में, इनटू cos थीटा प्लस 120 डिग्री। cos थीटा प्लस 120 डिग्री इसलिए क्योंकि S1 जो है वो रोटर के एक्सिस के साथ 120 डिग्री प्लस थीटा का एंगल बना रहा है। सिमिलरली S2 का आप आसानी से लिख सकते हैं K VR साइन ओमेगा T इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा डिग्री का। उसी टाइप से S3 का हो जाएगा K VR साइन ओमेगा T प्लस इंटू कॉस थीटा प्लस 240। कॉस थीटा प्लस 240 इसलिए क्योंकि ये 240 प्लस थीटा एंगल बना रहा है। तो ये हो गया S1 S2 S3 में जो EMF इंड्यूस हुआ उसकी वैल्यू। अब हम आउटपुट पर मेजर क्या करते हैं, ये लाइन वोल्टेज मेजर करेंगे। तो लाइन वोल्टेज जब हमें मेजर करना है तो लाइन वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे VS12 निकालना है वोल्टेज अक्रॉस S1 एंड S2, तो उसमें कर देंगे VS1 माइनस VS2। तो इसको कैलकुलेट करने पे आ जाता है √3 KVR साइन थीटा प्लस 240 इंटू साइन ओमेगा T। इसी टाइप से
S2 VS2 S3 VS3 S1 का भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए कि जो VS1 VS2 VS3 की जो वैल्यू है उसको आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या मिलेगा कि VS1 S2 VS2 S3 VS3 S1 आर द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज है क्योंकि हम लाइन टू लाइन आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं वहाँ से, एंड इज फंक्शन ऑफ एंगल थीटा ऑफ द रोटर पोजीशन। इस तीनों में जो वेरिएबल है वो क्या है, एंगल थीटा। इस तीनों में देख लीजिए कि एंगल थीटा लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि जो आउटपुट वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं सिंक्रो ट्रांसमीटर का, वो किसका फंक्शन हो गया, एंगल थीटा का। और थीटा किसके बीच का एंगल था, रोटर और वाइंडिंग के एक्सिस के बीच का, रोटर एक्सिस के और वाइंडिंग के एक्सिस के बीच का एंगल था। हेंस it is seen that input to the synchro transmitter is the angular position of its rotor shaft। जो हम इनपुट दे रहे हैं रोटर में वो एंगुलर पोजीशन ऑफ रोटर शाफ्ट है। रोटर शाफ्ट का एंगुलर पोजीशन है, क्योंकि एंगुलर पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगा तो आउटपुट वोल्टेज चेंज होते जाएगा। एंड आउटपुट इज सेट ऑफ वोल्टेज विच इज फंक्शन ऑफ शाफ्ट पोजीशन। और आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है कि जो वोल्टेज आउटपुट में आ रहा है वो किसका फंक्शन है, शाफ्ट पोजीशन एंगल थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो इस टाइप से हमने ये देखा कि जो सिंक्रो ट्रांसमीटर है वो रोटर के पोजीशन के साथ साथ आउटपुट भी वेरी कर देता है। अब इसी में एक देखिए कि ये जो हमने वोल्टेज का इक्वेशन लिखा है, इसमें एक सिचुएशन ऐसा भी आता है जबकि कोई एक वाइंडिंग में ईएमएफ जो इंड्यूस्ड है वो मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम वो कब होगा, जब ये रोटर का एक्सिस इसके एक्सिस के अलोंग हो जाए, तो उस टाइम में क्या होगा कि वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटर कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ वन ऑफ द वाइंडिंग, जब रोटर का एक्सिस किसी वाइंडिंग के एक्सिस के साथ कोइंसाइड करे, देन द ईएमएफ इंड्यूस इन दैट वाइंडिंग इज मैक्सिमम। तो उस वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम हो, क्योंकि दोनों सेम पे चले जाएंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और कोस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, जब वो 0 डिग्री हो। तो उस वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एंड द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द अदर टू वाइंडिंग विल बी 0। और बाकी जो दो बचे वाइंडिंग्स हैं उनके बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। दिस पोजीशन ऑफ रोटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन। रोटर के इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन। तो फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन वैसा पोजीशन है जिसमें कि रोटर का एक्सिस किसी एक वाइंडिंग के एक्सिस के अलोंग हो जाता है और उस वाइंडिंग में ईएमएफ मैक्सिमम होगा, और बाकी जो बचे दो वाइंडिंग है उनके बीच के ईएमएफ का डिफरेंस या वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ सिंक्रोज है। ये आप कलर डायग्राम है तो इसमें देख सकते हैं, ये 3 फेज वाइंडिंग है, ये रोटर है, यहाँ पर स्लिप रिंग लगा हुआ है, रोटर का कॉइल है और यहाँ से एसी सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं। ये भी कलर फोटो है सिंक्रो ट्रांसमीटर के लिए, जो अभी आपको मैंने समझा दिया। तीनों वाइंडिंग S1 S2 S3 लगे हुए हैं और रोटर जो है S2 के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब देखिए कि उसी इक्वेशन में जब हम थीटा इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन। इसमें आप यहाँ से देख लीजिए कि रोटर का एक्सिस जो है वो S2 के अलोंग अभी है, थीटा इक्वल टू 0 हो गया, तो S2 में जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम होगा और S1 एंड S3 के बीच के ईएमएफ का डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है VS1 S3 इज इक्वल टू 0 डिग्री। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंक्रो रिसीवर और कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर। देखिए सिंक्रो रिसीवर या कंट्रोल ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम होता है सिंक्रो ट्रांसमीटर के तरह ही होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि रोटर में डिफरेंस है। उसका रोटर जो था वो सेलिएंट पोल टाइप या फिर डंबल के टाइप का था, जबकि इसमें जो रोटर यूज होता है वो होता है सिलिंड्रिकल टाइप का। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल ट्रांसफार्मर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सिंक्रो ट्रांसमीटर एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट द रोटर ऑफ द कंट्रोल ट्रांसमीटर इज ऑफ सिलिंड्रिकल टाइप। इसमें जो रोटर होता है वो क्या होता है, सिलिंड्रिकल टाइप होता है। तो दोनों के कंस्ट्रक्शन में सिर्फ यही डिफरेंस है।